ने बोलिया रे पिंजरे वाला तोता, माया जाल ने बोलिया रे पिंजरे वाला तोता, माया जाल ने बोलिया रे पिंजरे वाला तोता। माया जाल ने मोलिया रे पिंजरे वाला तोता, माया जाल ने मोलिया रे पिंजरे वाला तोता। एक दिन पिंजरा होया रे पुराना, एक दिन पिंजरा होया पुराना, गया समय फिर हाथ में आना, गया समय फिर हाथ में आना। दीदन से मैं सो लिया रे पिंजरे वाला तोता, दीदन से मैं सो लिया रे पिंजरे वाला तोता। माया जाल ने बोलिया रे पिंजरे वाला तोता, माया जाल ने बोलिया रे पिंजरे वाला तोता। मुंशी रामचंद्र तोता पढ़ाया, मुंशी रामचंद्र तोता पढ़ाया, सब दसुर में बढ़ाया, सब दसुर घर में चढ़ाया। एक दिन उसने तोलिया रे पिंजरे वाला तोता, एक दिन उसने तोलिया रे पिंजरे वाला तोता। माया जाल ने बोलिया रे पिंजरे वाला तोता, माया जाल ने बोलिया रे पिंजरे वाला तोता। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अब मैया कहने लगी अपने सुख पक्षी को कि पुत्र चिंता मत करो, मेरी दया तुम्हारे ऊपर है, आशीर्वाद है, जाओ तुम। अब वो एक सुख पक्षी जो है, एक पक्षी तोता और एक तोती कैलाश पर्वत पर रहते हैं, उन्हीं के गर्भ के अंदर में आए। वो पक्षी के रूप में गर्भ में अंडे के रूप में प्रकट हुआ। बहुत जोर से हवा चली, वो पक्षी और पक्षी तो दोनों के दोनों उड़ करके चले गए, मगर वो अंडा जो है नीचे गिर करके फूट गया, गलित अंडा। इधर से नारद जी के मन में भी विचार आया कि भगवान का प्रचार होना चाहिए लीलाओं का, तो कोई ऐसी लीला की जाए ताकि सुखदेव जी प्रकट हो। तो मन में विचार आया कि ब्रह्मा जी की और ब्रह्माणी का तो मैं थोड़ा झगड़ा करवा चुका हूँ, शिव का और विष्णु और लक्ष्मी का भी करवा चुका हूँ, मगर शिव और माता पार्वती का तो कभी झगड़ा नहीं हुआ। पहुंच गए सीधे कैलाश पर्वत पे, भोले बाबा बैठे हैं। देखा एक बार थोड़ा सा समाधि में थे, थोड़ी समाधि टूटी, देखे नारद जी आए, दूर से ही नारायण कर दिया, नारायण बाबा नारायण, नारायण भाई नारायण। सीधे पहुंच गए माता पार्वती के कक्ष में। माता पार्वती कहने लगी, नारद जी क्या बात है, बहुत दिन से आए हो? कहने लगी, हाँ मैया, हमने आजकल आना जाना थोड़ा कम कर दिया। क्यों? क्योंकि कहीं शांति तो है नहीं, नहीं कहीं कोई प्रेम है। सभी देखो जहाँ पे आपस में झगड़ा रहता है, यहाँ तक कि पति पत्नी का भी आपस में प्रेम नहीं है, उनमें भी आपस में डंडा बजता रहता है। माता पार्वती कहने लगी, नारद जी ऐसी बात नहीं है, हमारा तो बहुत प्रेम है,
हमारा भोले बाबा के साथ तो बहुत इतना प्रेम है कि अगर वो बैठे हो समाधि में तो समाधि में जो भी कोई बात हो उनके ध्यान में आओ तो वो भी बता देते हमारे को। वैसे ध्यान में बैठा हो कोई बात अगर आ जाए आपके ध्यान में वो नहीं बतानी चाहिए। माता पार्वती कहती हैं कि वो भी बता देते हैं हमारे को, तो इतना प्रेम है। अच्छा मैया, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा है आपका प्रेम। मगर ये भी कभी आपने पूछा था कि या बताया था कि बाबा के गले में मुंडन की माला किसकी है? माता पार्वती करने लगी, नहीं ये तो मेरे को नहीं बताया कभी भी। तो माता होगा आपका प्रेम, बस नारद जी को तो इतना ही कहना था, चिलका करके चले गए। आप समझ गई माता पार्वती और कोप भवन में चली गई। और जाते जाते नारद जी भोले बाबा कहने लगे, क्या बात नारद जी जल्दी चल पड़े? हाँ बाबा जी हम जा रहे हैं, हमें जल्दी है, आपको मैया याद कर रही है। भोले बाबा कहने लगे ठीक है, आप आए तो कोई न कोई अच्छा ही होगा। अब कोप भवन में चली गई माता पार्वती। भोले बाबा देख पहुंचे तो देखा तो वो तो कोप भवन में है। पहले जमाने में कोप भवन बनाया जाता था, रूठने का स्थान होता था एक। अपना जो महल बनाता थे उसमें एक रूठने का एक अलग से कमरा बनाया जाता था। और अगर आजकल अगर बनाने लग जाए तो फिर वो तो कोप भवन से बाहर निकलेगी ही नहीं, खाने पीने की भी मुश्किल हो जाएगी। क्यों तो दिन में 20 बार उठे। अब समझ गए भोले बाबा कोई न कोई बात कहने लगे, क्या बात है देवी? याद आप कोप भवन में क्या कोई मेरे से गलती हो गई? कुछ देर तक बोली नहीं, फिर कहने लगी गलती आपसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। मैंने क्या गलती कर दी बताओ? आपके ये गले में मुंडन की जो माला है ये किसकी आज तक बताया नहीं आपने। भोले बाबा कहने लगे, देवी मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि जब आप शरीर छोड़ती हैं तो उनके मुंड उतार लेता हूँ और अपने गले में धारण कर लेता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ। माता पार्वती कहने लगे, फिर तो आप कपटी नहीं महाकपटी हो। महाकपटी वो कैसे? कहने लगी, मैं बार बार मर रही हूँ, जन्म ले रही हूँ और आप एक बार भी नहीं